आइए सांसों के ऑक्सीजन के साथ चलिए एक कदम जिंदगी की ओर। ऑक्सीजन ऊर्जा का खजाना है और हमारी सांसों में ऑक्सीजन ही हमारी तंदुरुस्ती और कामयाबी का रास्ता है। लेकिन क्या हम सही तरीके से सांस लेते हैं? क्या हम पूरा ऑक्सीजन लेते हैं? इस तेज रफ्तार जिंदगी में शायद हम सांस लेना ही भूल गए हैं। हम अक्सर थक जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं। हम इतना न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, फिर भी हम क्यों थक जाते हैं? तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम सही तरीके से सांस नहीं ले पाते, सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, इसलिए खाने का एनर्जी में कन्वर्जन नहीं हो पाता है। मेरा एक वीडियो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसमें मैंने साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया हुआ है कि हर कोई खाना खाते हैं, हम उसका हमारे शरीर के सेल में कैसे एनर्जी में कन्वर्जन होता है, तो वो जरूर देखिएगा। अब हम जानते हैं कि हम हमारी सांसों में कितनी शुद्ध हवा लेते हैं। आपने देखा होगा कि नेचर के साथ रहने वाले, जैसे माउंटेन्स है, जंगल है, गांव है, जहाँ पे शुद्ध हवा मिलती है, वहां पे लोग कितने हेल्दी होते हैं, कितने स्ट्रांग होते हैं, उनके शरीर का रेजिस्टेंस पावर भी बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सांसों में ऑक्सीजन ज्यादा लेते हैं। गहरी सांसें लेना भी एक बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हम ज्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर ले पाते हैं। हर कोई लंबी आयु चाहता है, लेकिन फिर भी हम बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। बहुत छोटी सी उम्र में उम्र ज्यादा दिख जाती है। वक्त गुजरते ही हमें ये महसूस होता है कि उम्र कैसे हटाए। लॉन्ग लाइफ की हम घोषणा करते हैं, लेकिन हमने ये कभी सोचा है कि कितना ऑक्सीजन गवाया है? गलत तरीके से सांसें लेना और गलत तरीके से गलत हवा लेना, इससे क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेस बढ़ जाती है, हम कमजोर पड़ जाते हैं, और इससे क्या होता है हमारे शरीर के अंदर थोड़ा एनर्जी कम हो जाता है और हम बेचैन रहते हैं, सुस्त रहते हैं, हम इतने एनर्जेटिक और फ्रेश नहीं रह पाते, जिससे हमारे माइंड में एक नेगेटिव इफेक्ट आती है और हम कोई ना कोई शारीरिक बीमारी का शिकार हो जाते हैं और हम दवाइयों में अक्सर वक्त जाया करते हैं। तो चलिए सांसों में ज्यादा ऑक्सीजन भरे और तंदुरुस्त और खुशहाल जिंदगी जिए। देखते रहिए मेरे वीडियो को, जहां मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा प्राणायाम की टेक्निक्स, सांसों में ऑक्सीजन का महत्व क्या है, आप कैसे ऊर्जा प्रदान पा सकते हैं और एक तंदुरुस्त और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। और उसके साथ मैं सिखाऊंगा कि आपको नसों ट्रैक कैसे क्लीन रखना है, ताकि आप अच्छी और गहरी सांस भी ले सकें। और भस्त्रिका प्राणायाम भी सिखाऊंगा और प्राणायाम भी और सिखाऊंगा। तो देखते रहिए मेरे वीडियो को आखिर तक। सांसों में ऑक्सीजन का महत्व जान के आप हैरान हो जाएंगे। ऑक्सीजन ऊर्जा का स्रोत है, ये आप जानते हैं। अगर आप गहरी सांस लेते हैं तो सांसों में ज्यादा ऑक्सीजन डालते हैं। इससे क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। आप अपने आप को एक फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। ऑक्सीजन ना सिर्फ उम्र को हटाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हर कोई सेल अपने आप को स्ट्रांग और एनर्जेटिक महसूस करता है। बिना ऑक्सीजन के शरीर का सेल कमजोर हो जाता है और हमारी स्किन के अंदर रिंकल्स पड़ जाती है। अगर हम ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे हर कोई सेल में एनर्जी रहती है। सेल तंदुरुस्त है, सेल खुशहाल है, तो हमारा शरीर भी खुशहाल है। तो सेल एक तंदुरुस्त रहेगा तो हमारी स्किन में भी उसकी पॉजिटिव इफेक्ट आती है। जी हाँ, सांसों से रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है। अगर हम गहरी सांस लेते हैं, डीप ब्रीदिंग लेते हैं, तो हम ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं। ज्यादा ऑक्सीजन से हमारी शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। जी हाँ, ये एक पॉजिटिव इफेक्ट है ऑक्सीजन का। तो डीप ब्रीदिंग का इम्पोर्टेंस यहाँ पे है कि आप लंबी सांस ले और ज्यादा ऑक्सीजन पाए और एक तंदुरुस्त सेल बनाए आपके शरीर के अंदर, जिससे आप हर कोई डिजीज को दूर हटा सकते हैं।
मैंने देखा है कि लोग अक्सर छोटी छोटी बातों में बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि उनकी सांसों का सही ढंग नहीं होता है, सही ढंग से वो डीप ब्रीदिंग नहीं करते हैं, सांसों में पूरा ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। तो यही कारण है कि वो बहुत बीमार हो जाते हैं और हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर सांसों में आप पूरा ऑक्सीजन लेते हैं तो ये गारंटी दूंगा कि आपको हॉस्पिटल में छोटी छोटी चीजों में नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, छोटी छोटी दवाइयां भी लेने की नहीं जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन एक जादुई शक्ति स्रोत है। वो कैसे? आप जानते हैं, अगर साइंस पढ़े हैं तो आप जानते हैं कि दुनिया में हर कोई चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन कोई चीज जलती नहीं है। तो एनर्जी क्रिएशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। हम जो खाना खाते हैं उसका एनर्जी में कन्वर्जन तभी हो पाता है कि हम सांसों में ऑक्सीजन ले और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हर कोई सेल में फूड मटेरियल का बर्निंग होगा तो पूरा एनर्जी मिल पाता है। इसीलिए जरूरी है पूरा ऑक्सीजन लेना। अक्सर हमने देखा है कि तनाव और गुस्से में क्या है कि हमारी सांसें बहुत छोटी हो जाती हैं। हम छोटी छोटी सांसें लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर पूरा ऊर्जा क्रिएशन नहीं हो पाता है, एनर्जी क्रिएशन नहीं हो पाता है और हम वीक और कमजोर महसूस करते हैं। इससे हम चुनौतियों को झेल नहीं पाते हैं और बहुत डिप्रेस और उदास रहते हैं। तो डीप ब्रीदिंग से आप ये चीज का हल निकाल सकते हैं। ब्रीदिंग से क्या है कि आप ज्यादा ऑक्सीजन भरेंगे और शरीर के हर कोई सेल में से टॉक्सिक वेस्ट वो भी निकाल देते हैं। वो कैसे? कि सांसों में ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम ज्यादा निकाल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि एक टॉक्सिक गैस है और हमारे शरीर के हर कोई सेल में से टॉक्सिक वेस्ट हम बाहर फेंक देते हैं ताकि शरीर में कोई रोग भी ना आए और शरीर मजबूत रहे और स्वस्थ और तंदुरुस्त और खुशहाल जिंदगी जीते। इससे क्या होता है, हमारे रिलेशंस में भी पॉजिटिव इफेक्ट आती है क्योंकि हम स्ट्रेस और बेचैनी और तनाव से दूर जाते हैं। सांसों में ज्यादा ऑक्सीजन से हम तनाव से भी दूर जाते हैं। जी हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। इससे धीरे धीरे हमारा पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, हम अच्छे रिलेशंस बना पाते हैं और हम सबसे घुल मिल जाते हैं, फ्रेश और एनर्जेटिक रहते हैं पूरे दिन। स्टूडेंट्स को खास पढ़ना है तो क्या है कि कंसंट्रेशन भी कर पाते हैं क्योंकि दिमाग शांत रहता है। अगर हम सांसों में ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे तो दिमाग शांत रहता है और हम पूरा कंसंट्रेशन कर पाते हैं हमारी स्टडीज के अंदर। तो ये जरूरी है कि आप डीप ब्रीथिंग लें। हम ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें भूख भी अच्छी लगती है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो इम्प्रूव होता है। वो कैसे? कि हम जो खाना खाते हैं उसका पूरा डाइजेशन होता है और पूरा एनर्जी में कन्वर्जन होता है। इसीलिए हमें भूख भी अच्छी लगती है और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, एनर्जी भी पूरी की पूरी हम ले पाते हैं हर कोई खाने के मटेरियल में से। तो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली तीनों तरीके से हमें खुशहाल जिंदगी जीनी है। तो चलो बेहतर बनाते हैं हमारी सांसों को। हम डीप ब्रीदिंग सीख लेते हैं ताकि थोड़ा लंबा सांस ले और ज्यादा ऑक्सीजन ले और एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जी पाए। हम चलो थोड़ा साइंस समझ लेते हैं ब्रीदिंग का। सांसें हम लेते हैं तो क्या होता है, हमारी नोस्ट्रिल से, हमारी नाक से ऑक्सीजन जाता है। एक्चुअली हम लेते हैं ऑक्सीजन नहीं लेते, हम लेते हैं हवा। जो हवा लेते हैं वही हवा हमारी नाक से, नोस्ट्रिल से लंग्स में जाती है। अब आपको मालूम होगा, अगर आप साइंस पढ़े हुए हैं तो हवा में 21% ऑक्सीजन है। तो हम सांस लेते हैं, वो हवा लंग्स में जाती है, वो लंग्स में से 21% ऑक्सीजन ही यूजफुल होता है लंग्स में से ब्लड में ऑक्सीजन जाने के लिए। तो लंग्स में से ब्लड में ऑक्सीजन कब जाता है? ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन अगर हमारे लंग्स में होगा तो वो कैसे होगा? अगर हम गहरी सांस लेते हैं, अच्छा ऑक्सीजन लेते हैं तो लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा तो ज्यादा ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा और ब्लड में से ज्यादा टॉक्सिक वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या है कि हम बहुत थकान महसूस करते हैं, हम धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं।
और ऑक्सीजन क्या है कि हमारी बॉडी को रिफ्रेश करता है, धीरे धीरे हम एनर्जेटिक और तंदुरुस्त महसूस करते हैं, बहुत हेल्दी महसूस करते हैं अपने आप को। इसलिए जरूरी है कि ज्यादा ऑक्सीजन हम लंग्स में भरे सांसों के जरिए। अब ब्लड में ऑक्सीजन जाता है और ऑक्सीजन ब्लड में से, ब्लड आपको मालूम है कि पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट होता है, और वही ब्लड है कि हमारे शरीर के हर कोई कण कण में, हर कोई सेल में ऑक्सीजन पहुंचाता है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि मैंने एक वीडियो बनाया था सेल्यूलर रेस्पिरेशन, तो हम जो खाना खाते हैं वो फूड मटेरियल का पूरा एनर्जी में कन्वर्जन कब होता है कि जब हमारे शरीर के हर कोई सेल में ऑक्सीजन जाता है, और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हर कोई फूड मटेरियल का बर्निंग होता है और उसमें से एनर्जी क्रिएट होती है, और वही एनर्जी हमारे पूरे शरीर को चलाती है। तो जरूरी क्या है कि हम ऑक्सीजन ले, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सांसों में ले, और वही सांसों में से ऑक्सीजन हमारे शरीर के कण कण में जाएगा और हमको एक तंदुरुस्त, कामयाब और खुशहाल जिंदगी देगा। चलो प्राणायाम की टेक्निक सीखते हैं। प्राणायाम क्या है? सांसों की एक प्रैक्टिस है। हम सांस लेते हैं, ब्रीथ इन लेते हैं, थोड़ा होल्ड रखते हैं सांसों को, और ब्रीथ आउट करते हैं। जब हम शॉर्ट सांसें लेते हैं, जैसे कि गुस्से में, तनाव में, तो क्या होता है कि पूरा ऑक्सीजन हम नहीं लेते हैं, या हमारे लंग्स को पूरा टाइम नहीं देते हैं कि ऑक्सीजन ब्लड में जाए। इसलिए जरूरी है कि गहरी सांसें ले, डीप ब्रीथ ले। तो डीप ब्रीथ का महत्व मैंने समझा दिया है। अब हम कैसे डीप ब्रीथ ले, वो टेक्निक प्राणायाम के जरिए हम सीखते हैं। तो उसके लिए कहीं भी फ्रेश हवा मिलती है, ऐसे खुली या अच्छी या क्लीन जगह पे आप बैठिए। देखिए, आप जैसे ऋषि मुनि तप करते हैं ना, तो इसी पोस्चर में आप बैठिए, थोड़ा रिलैक्स होके बैठिए। धीरे धीरे अपनी कमर को स्ट्रेट कीजिए, अपनी बैक है उसका बैकबोन थोड़ा स्ट्रेट कीजिए और स्ट्रेट बैठिए। अब आप सांसें लेते हैं, उसको महसूस करना चालू कीजिए। धीरे धीरे आप सांस लेते हैं, रेगुलर जो नॉर्मल ब्रीदिंग है वही रखना है, और नॉर्मल ब्रीदिंग को महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे आंखें बंद कीजिए और थोड़ा थोड़ा गहरा सांस लेना चालू कीजिए। जैसे कि आप गहरा सांस लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा गहरा लीजिए, उसके बाद थोड़ा सांसों को अपने लंग्स में होल्ड कीजिए और धीरे धीरे सांसों को बाहर निकालिए। ये प्राणायाम है, कोई एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर आप करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये रोजाना करना है, ये इसको आप अपनी रूटीन का हिस्सा बना दीजिए, ताकि ये आपको पूरा एनर्जी दे पाए और आप में एक पूरा पॉजिटिव बदलाव ला पाए। ओके, तो अब हम सांसों पे जाते हैं। जैसे कि हमने सांसें ली, तो चंद सेकंड्स के लिए सांसें लेते हैं। जैसे कि हम गिनते हैं 1 सेकंड, 2, 3, 4, 5, तो ऐसे सांस लेते जाइए, हवा अंदर भरते जाइए। ओके, उसके बाद थोड़े सेकंड रुकिए, सांसों को अपने लंग्स के अंदर होल्ड कीजिए। जैसे कि 1 सेकंड, 2, 3, 4, 5, काउंट करें या ना करें, लेकिन धीरे धीरे होल्ड कीजिए और धीरे धीरे बाहर निकालिए। शुरुआत में आपको इतना होल्ड करना नहीं आएगा, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस भी मत लीजिए, ज्यादा प्रेशर मत कीजिए अपने लंग्स और बॉडी को होल्ड करने के लिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस का सवाल है। जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप, ऐसे ज्यादा से ज्यादा टाइम लंग्स में आप हवा को होल्ड कर सकते हैं। और एक चीज बता दूं कि हम सांस लेते हैं तो हवा अंदर जाती है, सांस बाहर निकालते हैं तो हवा बाहर जाती है। तो इस बीच में क्या होता है, लंग्स में हर वक्त थोड़ी ना थोड़ी हवा भरी रहती है, और वही हवा का ऑक्सीजन है वो पूरा ब्लड में ट्रांसफर होता है। अगर हम डीप ब्रीथ लेते हैं तो हमने ज्यादा ऑक्सीजन लिया, और ब्रीथ को होल्ड करते हैं तो प्रेशर के साथ हमने ऑक्सीजन को हमारे लंग्स के अंदर कैप्चर किया हुआ है, तो वो पार्शियल प्रेशर बढ़ाता है, और वो पार्शियल प्रेशर ज्यादा होने से वो ऑक्सीजन जाता है ब्लड में, और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होने से कार्बन डाइऑक्साइड पूरा का पूरा ब्लड में से बाहर आ जाता है। तो पूरा टॉक्सिक वेस्ट और कचरा हम निकाल देते हैं हमारे शरीर में से, और पूरा एनर्जी में कन्वर्जन हो जाता है। ओके, तो ये प्राणायाम की टेक्निक है, तो थोड़ा थोड़ा सीखिएगा, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू। सांसें निकालना है तो धीरे धीरे भी निकालना है।
तो ऐसे धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए, होल्ड कीजिए और धीरे धीरे निकालिए। ये प्रैक्टिस आप रोजाना करेंगे तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपको अस्पताल के चक्कर लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतने तंदुरुस्त और खुशहाल बन जाएंगे आप। अब मैं भस्त्रिका प्राणायाम बताऊंगा। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या है कि वही सिटिंग पोस्चर है जैसे कि ऋषि मुनि बैठते हैं, इसी तरह, और स्ट्रेट बैक रखिए। भस्त्रिका में क्या है कि हम फोर्सफुली सांसें लेते हैं और फोर्सफुली निकालते हैं। जैसे कि 2 हाथ ऐसे रखिए और इसके बाद हाथ एकदम जोर से ऊपर करना है और उसी वक्त आपको सांस लेना है, जोर से सांस लेना है। ओके, और एकदम हाथ जोर से नीचे निकालिए और पूरे सांस बाहर निकालिए, पूरे लंग्स में से, जैसे कि आप लंग्स खाली कर रहे हैं, ऐसे फोर्सफुली हवा बाहर निकालिए। ओके, तो फोर्सफुली हवा लीजिए, उस वक्त हाथ ऊपर, और फोर्सफुली हवा बाहर निकालिए, उस वक्त हाथ नीचे। ओके, तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग का रेट है थोड़ा तेज कीजिए, जैसे कि सांस लेना और सांस निकालना, सांस लेना सांस निकालना, वो थोड़ा फास्ट कीजिए और हर वक्त थोड़ा ज्यादा प्रेशर से सांस लीजिए और ज्यादा प्रेशर से सांस निकालिए। तो वो प्रैक्टिस भी थोड़ा करिएगा। ओके, तो भस्त्रिका प्राणायाम का बहुत जबरदस्त इफेक्ट है आपके बॉडी के अंदर, मैंने खुद भी महसूस किया हुआ है। जब शुरू में मैंने भस्त्रिका प्राणायाम किया था तब इतना ऊर्जा का संचार हुआ था कि जैसे कि बॉडी के कण कण में ऊर्जा का संचार हो गया। आपका दिमाग है, दिलो दिमाग सब पे आप ऐसा लगेगा कि आप बहुत तेज महसूस कर रहे हैं। तो इतना पॉजिटिव इफेक्ट है भस्त्रिका प्राणायाम का। अब मैं सिखाऊंगा कि हम हमारे नोस्ट्रिल्स को साफ रखें। कि आप कहीं ना कहीं जाते हैं घूमने के लिए, मार्केट में कहीं भी, धूल, कचरा, मिट्टी, ये सब कुछ होता है। वायरस, बैक्टीरिया भी सांसों से ही फैलते हैं, हवा में ही होते हैं। तो आप सब जगह घूम के आए हैं तो आपके नोस्ट्रिल्स के अंदर वायरस, बैक्टीरिया भी हो सकता है, डस्ट, कचरा भी हो सकता है। और हमारे नोस्ट्रिल्स के अंदर, नाक के अंदर म्यूकस होता है, तो ये सब चिपक जाता है। अब हम हमारे नोस्ट्रिल्स को हर वक्त रेगुलरली साफ करते रहना है। कहीं पे भी बाहर जाके आए हैं तो पहले हम नोस्ट्रिल्स को साफ करते हैं, ताकि क्या है कि शुद्ध हवा लंग्स में जाए, वायरस और बैक्टीरिया को हम जितना हो सके इतना रोक पाए नोस्ट्रिल्स के अंदर। तो थोड़ा पानी लीजिए, जैसे मैंने दिखाया है, पानी लेके आप थोड़े नोस्ट्रिल्स को गीला कीजिए और जोर से एयर को ब्लो आउट कीजिए। तो ये थोड़ा 2-4 बार कीजिएगा ताकि नोस्ट्रिल्स पूरे क्लीन हो जाए। ओके, तो नसल ट्रैक्ट है आपका, उसको क्लीन रखिए, साफ रखिए और अच्छी और सांसें लीजिए और मजेदार जिंदगी जिए, स्वस्थ और तंदुरुस्त जिंदगी जिए। सो बोलिए, मोर ऑक्सीजन, मोर लाइफ। ओके, तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।